हेलो। हाँ बच्चों, अब हम लोग नया प्रश्न संग्रह शुरू करेंगे। मैंने पहले प्रश्न संग्रह 48 तक कर लिया है हम लोगों ने। ये जो 48 आप देख रहे हो, समझ में आया कि नहीं? ठीक है बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 48 कर लिया था, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर पाइथागोरस के प्रमेयानुसार वो सारे सूत्र हम लोगों ने लगाए थे। प्रश्न संग्रह 48। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 49 करेंगे, जो कि आपके उसमें दिखाई दे रहा है वीडियो में। प्रश्न संग्रह 49 बच्चों, प्रश्न संग्रह 49 प्रश्न संग्रह 49 इसको करना है हम लोगों को। आप लोग देखते रहिए। प्रश्न संग्रह 49, नीचे कुछ त्रिक दिए गए हैं, उनमें से पाइथागोरस के त्रिक पहचानो। पाइथागोरस का त्रिक हमको पहचान के करना है। पाइथागोरस का त्रिक हमको पहचान के करना है। प्रश्न संग्रह 49। प्रश्न संग्रह 49। प्रश्न संग्रह 49 समझ में आ गया? प्रश्न संग्रह 49 करना है। पाइथागोरस का त्रिक है ये बच्चों। ये पाइथागोरस का त्रिक क्या है उसको हम लोग अच्छी तरह देखेंगे। पहला, पाइथागोरस का त्रिक। पाइथागोरस का त्रिक पाइथागोरस का त्रिक क्या होता है बच्चों? कर्ण का वर्ग बराबर होता है पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। मतलब यदि सबसे बड़ी भुजा, कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर हो तो यह पाइथागोरस का त्रिक है। समझ में आ गया? शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो यह पाइथागोरस का त्रिक है। जो तीन त्रिक मतलब तीन संख्याएं जो दी गई हैं। यहाँ पर जैसे दिया गया है, पहला सवाल ये देख रहे हैं आप लोग बच्चों। ये पहला सवाल आपका दिया गया है। पहला सवाल दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये 3 सवाल दिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? अब पूछा गया है कि ये पाइथागोरस का त्रिक है कि नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है बच्चों? 5 आपको दिख रही है। तो 5 का वर्ग करो। 5 का वर्ग आया 25। पहला कथन हो गया। ठीक है, उसके बाद शेष दोनों भुजाओं का वर्ग करो। 3 स्क्वायर, दोनों संख्याओं का वर्ग करो। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। 3 त्रिका 9, 4 चौक 16। 16 और 9 कितना हो गया? 25। ये दूसरा कथन हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए पहले तथा दूसरे कथन से यह संख्याएं पाइथागोरस का त्रिक है। त्रिक मतलब 3 संख्याओं का समूह त्रिक है ना? पाइथागोरस के त्रिक में क्या हो गया? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो ये आपका हो गया पाइथागोरस का त्रिक। ठीक है, दूसरा सवाल दिया गया बच्चों 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया गया।
इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सा है बच्चों? ठीक है, इसमें सबसे बड़ी भुजा है 5, 5 का वर्ग बराबर 25, पहला कथन हो गया। शेष दोनों भुजाओं का वर्ग का योगफल 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 4 20, ये कथन 2 हो गया। अतः कथन 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या 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 मालूम पड़ा कि इन दोनों का उत्तर समान नहीं है। अतः 1 तथा 2 से ये संख्याएं पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करना है बच्चों, PTO, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करना है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो वह पाइथागोरस का त्रिक होगा। यहाँ चूंकि ये 25 है और ये 20 है, दोनों बराबर नहीं है, तो यह पाइथागोरस का त्रिक नहीं होगा। तो पहला है, दूसरा नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे सवाल पर। तीसरा त्रिक क्या दिया हुआ है बच्चों? तीसरा जो त्रिक है वो क्या दिया गया है? 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है बच्चों? 6। तो 6 का वर्ग बराबर कितना हो गया? 36, पहला कथन। दूसरा कथन है 4 का वर्ग 5 का वर्ग, 4 चौक 16, 5 पचे 25, 20, 30, 36, 4 40, 1 41। बच्चों दूसरा कथन है 41 उत्तर, पहले का कथन है 36 उत्तर। ठीक है, दोनों समान है क्या? नहीं, दोनों असमान है। इसलिए अतः दिया गया त्रिक, त्रिक माने ये तीनों संख्या है, त्रिक मतलब ये तीनों संख्याएं, दिया गया त्रिक पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब है चौथा सवाल। चौथा सवाल है बच्चों 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 7। तो 7 का वर्ग हो जाएगा 7 सत्ते 49, कथन पहला। फिर दोनों का वर्ग का योगफल 2 दूनी 4, 6 छंग 36, 36 और 4 कितना हो गया? 40। तो ये कथन हो गया दूसरा। बच्चों यहाँ देखो प्रश्न चौथा, ये दोनों समान है क्या? नहीं, एक 49 है और एक 40 है। तो इसलिए अतः दिया गया त्रिक पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। ठीक है, अब है पांचवा सवाल। पांचवा कौन सा? देखो 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 41 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 41 का वर्ग। 41 का 41 में गुणा कर दो बच्चों, 41 का 41 में गुणा, दिखाई दे रहा है? 1 41 41, एक संख्या छूट गई, 4 1 कम 4, 4 चौक 16, 1 4 4 8 16, 1681, 1681। ये पहला कथन होगा। दूसरा है 9 का वर्ग धन 40 का वर्ग। 9 का वर्ग हो गया 81 9 9 प्लस 40 का वर्ग हो गया 4 चौक 16, 2 0,
तो हो गया 1681। कथन दूसरा। बच्चों उत्तर आया 1681, 1681। अतः दिया गया त्रिक पाइथागोरस का त्रिक है। पाइथागोरस का त्रिक है। अब है छठवां। 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है बच्चों? 8। तो 8 का वर्ग बराबर 8 अठे 64। ये हो गया कथन पहला। दूसरा संख्या 4 चौक 16, 7 सत्ते 49, 9 1 10 5 15 की 5 हासिला 1, 4 1 5 1 6। ये हो गया 65। ये 64, ये 65। छठवां सवाल बच्चों, ये 64, ये 65। तो इसका मतलब अतः दिया गया त्रिक पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। नहीं है। समझ में आया बच्चों? क्यों नहीं है? कथन 1 तथा 2 से। क्यों नहीं है? कथन 1 तथा 2 से। क्यों नहीं है? कथन 1 तथा 2 से। ये बच्चों समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। क्यों नहीं है यहाँ पे? कथन 1 तथा 2 से, मतलब कथन 1 और 2 के कारण समान नहीं है। कथन 1 और 2 के कारण समान नहीं है। कथन 1 और 2 के कारण समान है। कथन 1 और 2 के कारण समान नहीं। ठीक, यह हो गया आपका छठवां। अब है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया प्रश्न क्या है, देख लो आप लोग कैमरे में। नीचे कुछ त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई है। इस जानकारी के आधार पर बताओ कि कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज में आपको बताना है कौन से त्रिभुज समकोण है। समझ में आ गया? ये भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई। समकोण त्रिभुज वही होगा जिसके सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग पहली भुजा का वर्ग और दूसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। पहला सवाल है बच्चों आपका 8, 15 और 7। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 15। 15 का वर्ग हो गया 15 15 हम 225। कथन 1, शेष दोनों भुजाएं 8 का वर्ग 7 का वर्ग। 8 8 64, 7 7 49, 9 1 10 3 13 की 3 हासिलाए 1, 4 1 5 6 5 11। ये हो गया कथन 2। तो क्या ये समकोण त्रिभुज है? क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। नहीं बच्चों, ये जो पहला था वो क्या है? यहाँ 7 नहीं है। ये पहला सवाल, ये 7 नहीं है। बच्चों सवाल उतारने में थोड़ा सा गलती हो गई थी। यहाँ पे 8 है, 15 है और 17 है। तो सबसे बड़ी संख्या 17 हो जाएगी। तो 17 का वर्ग, ठीक है, 17 का वर्ग। 17 17 हम 289।
ये आएगा। फिर 8 आएगा और उसके बाद क्या आएगा 15। ठीक है, 15 15 हम 225, 5 4 9, 6 और 2 8, 2 की 2। तो बच्चों कथन 1 तथा 2 से, अतः कथन 1 तथा 2 से यह समकोण त्रिभुज है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं दी गई है उसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। समझ में आया? अब हम लोग करते हैं दूसरा सवाल। ध्यान से 11 12 और 15 क्या दिया गया है? 11 12 और 15। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? 15। 15 का वर्ग बराबर 225, यह कथन 1 है। फिर 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 11 11 हम 121, 12 12 हम 144, 12 12 हम कितना हो जाएगा 144। ठीक है, 144 दोनों को जोड़ दो, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 1 और 1 2, 265। इसका मतलब जो दूसरा सवाल है 265, तो कथन 1 और 2 से, अतः कथन 1 तथा 2 से यह समकोण त्रिभुज नहीं है। यह समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे तीसरा सवाल। सेम वही, तीसरे सवाल में दिया गया है 11 60 और 61। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर दीजिए आप लोग, 61 का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 61 गुणे 61 बराबर 61 का 61 में हम लोग गुणा करेंगे, 61 गुणे 61, 1 61 हम 61, एक अंक छोड़ देंगे, 6 1 कम 6, 6 छंग 36, 1 6 6 12 की 2 हासिल आए 1, 6 1 7 3, 3721। यह हो गया कथन पहला। अब है बच्चों 11 का वर्ग और 60 का वर्ग। 11 का वर्ग हो जाएगा 121, 60 का वर्ग हो जाएगा 3600। जरा इसको जोड़ो, इकाई इकाई 1, दहाई 2, 6 और 1 7 और इधर 3, 3721। तो ये हो जाएगा कथन दूसरा। बच्चों दोनों समान दिख रहा है आप लोगों को, अतः कथन 1 तथा 2 से यह समकोण त्रिभुज है। यह समकोण त्रिभुज है। फिर है चौथा सवाल। चौथा सवाल बच्चों दिया है 1.5, 1.6 और 1.7, सब दशमलव में दिया है। 15 16 17 है, मतलब 1.5 1.6 1.7। बच्चों दूसरे पेज पर इसको करेंगे। जो हमारा वो सवाल था वो सवाल है 1.6। कौन सा सवाल है ये बच्चों? चौथा सवाल। 1.6, 1.5 और 1.7। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 1.7। 17 17 हम कितना होता है 289। 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 7 7। 17 का 17 में गुणा करेंगे तो 1.7 1.7 289, एक अंक इधर एक अंक इधर, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, 9 और 8 के बाद इकाई से हटाते हैं। तो हो गया कथन 1। अब है 1.6 का वर्ग प्लस 1.7 का वर्ग। 16 का 16 में गुणा कर दो, 16 16 हम 16 छक्का 96, 6 हासिल है 9, 16 कम 16,
4 20 5 25 256। 2 अंक के बाद दशमलव प्लस 17 17 हम नहीं 15 है ना, ये 17 नहीं आएगा, 17 1.7 यहाँ हो गया, यहाँ पर क्या आएगा 1.5 आएगा। शेष दोनों भुजाएं तो इधर आएगा 1.5। बच्चों इसको हम लोग हटा देंगे, ये हट गया, ये हट गया, यहाँ पर 1.5 आएगा तो 1.5 का हो जाएगा 225, 2 अंक के बाद दशमलव ये। अब इसको जोड़ दो, 6 5 11 की 1 हासिल आए 1, 5 1 6 2 8, 2 और 2 4, 4.81। ये हो गया दूसरा। ठीक है, जो चौथा सवाल है यह दोनों अलग अलग है, एक है 2.89 और एक है 4.81। अतः कथन 1 तथा 2 से 1 तथा 2 से यह समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि दोनों का उत्तर समान नहीं आ रहा है। ये हो गया 1.5। ठीक है, अब है पांचवा सवाल। 40 20 और 30, सबसे बड़ी भुजा 40, 40 का वर्ग 4 चौक 16 डबल वर्ग, तो ये हो गया 1। उसके बाद 20 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग, 2 दूनी 4 डबल 0, 3 त्रिका 9 डबल 0, 9 1 3 डबल 0, कितना हो गया बच्चों 1300। कथन दूसरा 1300 और इधर 1600, तो अतः कथन 1 तथा 2 से यह समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। इस तरह यह प्रश्न संग्रह बच्चों समाप्त हुआ। अब नए पीरियड में नए प्रश्न संग्रह के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छे से देखिए, उतारिए, समझिए। बच्चों देख लीजिए, पहला 49 पहला प्रश्न, दूसरा पहला दूसरा, ठीक है। उसके बाद पहले का तीसरा, चौथा, और उसके बाद पांचवा, पांचवे के बाद छठवा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा प्रश्न यहाँ पे ये आप लोग देख लीजिए अच्छे से, चौथा और पांचवा। ये हो गया बच्चों, इसे अच्छी तरह से आप लोग कर लीजिए। आज हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 49 कर लिया है। अब नए पीरियड में नए प्रश्न संग्रह के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।